हेलो, वेलकम बैक बेस इंफ्रा फैमिली। मैं हूं अंकित मिश्रा और स्वागत है एक और एपिसोड पे। सॉरी, ये Q&A कल आना था, आज आ रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया है। और साथ ही साथ आप लोगों के यहाँ पे कमेंट भी आना शुरू हो गए हैं। मैं बहुत टाइम बाद एक ये वीडियो आ रहा है, तो सबसे पहले निखिल पटेल जी का क्वेश्चन, हाय गाइस, व्हाई नॉट न्यू वीडियोस। सर, हम लोग थोड़ा प्रोसेस में बिजी थे। 13 और 14 अगस्त के बाद हमें 10-15 दिन लग गए सारी चीजें समेटने में। First of all, I would like to take this opportunity to thank each and every one of you from bottom of my heart. I did not expect this kind of response from my viewers. दोनों हाथ जोड़कर हमारी पूरी टीम से आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 150 से ऊपर विजिटर, 20 से ज्यादा बुकिंग, जहां पर और ऐसे बहुत सारे सेटिस्फाइड काइंड जो आए, बिल्डर से मिले, एक अच्छा मीट एंड ग्रीट हुआ। बहुत ही जल्दी कुछ और नए अनाउंसमेंट भी आ रहे हैं, तो उसके लिए बने रहिएगा। फिलहाल के लिए अगर आप लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप आ चुके हैं लखनऊ के सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी कंसल्टेशन टीम के साथ, टीम बेस इंफ्रा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का Q&A। पहला क्वेश्चन है आशीष जी का। आशीष जी ने पूछा है, आईबीएस हिम सिटी ऑन कानपुर रोड, लीडा अप्रूव प्रोजेक्ट, इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट। सर, एक बार मतलब रीचेक कर लीजिएगा। आईबीएस अगर नॉन अप्रूव कैटेगरी में जाता हूं तो 2-3 डेवलपर्स हैं, जैसे कि वसुंधरा है, यश है, आईबीएस है ना। मैं कुछ नाम ले रहा हूं इन लोग बिल्डर्स के। तो ये ऐसे बिल्डर्स हैं जो डिलीवरी सेंट्रिक हैं। हमारे मैं रिसेंटली एक टीम मेंबर से अपने मिला हूं, वो इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनका फोकस देखकर मुझे, मतलब नॉन अप्रूव में भी उनका फोकस देख के मुझे ठीक लगा कि आप ऐसे डेवलपर के साथ काम करिए नॉन अप्रूव में भी, जिसकी एक पूरी टाउनशिप है, जिसमें लोनिंग ठीक ठाक जगह से हो रही हो और सबसे बड़ी बात, पोजीशन कम से कम तुरंत मिल रहा हो। मतलब अगर मैं कैटेगरी वाइज बांटूंगा तो सबसे थर्ड कैटेगरी में उस प्रोजेक्ट को देना चाहूंगा जिसमें एक तो वो नॉन अप्रूव्ड है, उसके बाद पोजीशन भी नहीं मिल रहा है और आप लोग अपने पैसे लगा रहे हो, वो प्योर गड्ढा है और कुछ नहीं है। दूसरा है कि फिर ठीक है, अब मैं पोजीशन लगा रहा हूं, जैसे मानस एनक्लेव मानस विहार के साइड बहुत सारी डेवलपमेंट हो रहे हैं। जनरली जितना सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो सीतापुर रोड पे ही हो रहा है। सीतापुर रोड, जानकीपुरम के आसपास के एरियाज में ही हो रहा है, जहां पे सारे डेवलपर काम कर रहे हैं। अब उसमें भी आता है कि कम से कम पोजीशन ऑफर कर रहे हैं, जैसे वसुंधरा है, यश है, आईबीएस है। तो ये कुछ हद तक मेरे को ठीक लगते हैं। और इसके बाद जिसमें हम लोग डील करते हैं वो प्योर एंड प्योर एनडीए रेरा बैंक अप्रूव प्रॉपर्टीज, जिसमें आपके पैसे और इंटेंट पे कहीं 0.01% का एरर ना हो। तो हाँ सर, आप बिल्कुल आईबीएस सिटी अगर आप नॉन अप्रूव में देख रहे हैं और ये लीडा अप्रूव प्रोजेक्ट है तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आकांक्षा सिंह जी का, जिन्होंने वाईटीटी पे क्वेश्चन पूछा है कि प्राइस क्या है 3 BHK का। मैम, ये प्राइस अभी कुछ दिन पहले रिवाइज हुआ है, जस्ट हमारे प्रॉपर्टी फेस्टिवल के जस्ट बाद थोड़ा सा रिवाइज हुआ है। इसका प्राइस आज की डेट में करीबन 53 लाख रुपए का पड़ रहा है 1313 स्क्वायर फीट में। अगर आप शहीद पथ में 3 BHK देख रहे हैं, एक अफोर्डेबल कैटेगरी में देख रहे हैं, तो एक मेरे हिसाब से कैपिटल और रेंटल इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ये प्रोजेक्ट ठीक है। हालांकि अब इसमें बहुत ज्यादा यूनिट नहीं है, 15-20 यूनिट बची। तो अगर कुछ है, आप लोगों का इंटेंशन है, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल करके 99-199 पे एक बार विजिट प्लान कर लीजिए, देख लीजिए। लेना ना लेना आपके हाथ में, मतलब इट्स अल्टीमेटली योर कॉल। आगे बढ़ने से पहले एक सबसे रिक्वेस्ट, प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत दिन बाद आया हूं तो लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत ज्यादा करिएगा। कमेंट में डालिएगा और क्या क्या कवर कर सकते हैं। कुछ चीजें हम और कवर करने वाले हैं। रिसेंटली में बहुत सारी सीरीज चलाई थी, जैसे रीसेल वगैरह, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है, वो भी बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रिश्ता मलबेरी हाइट पे सरबजीत सिंह जी का। 2 BHK का क्या रेट बताया है सर आपने? सर, इसमें 2 बेडरूम जो है वो करीबन 75 से 80 लाख रुपए का जाता है। इसमें 2 बेडरूम प्लस स्टोर या सर्वेंट क्वार्टर का भी ऑप्शन आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में सब कुछ ठीक है, बस हाँ। और इधर रीसेंट डेवलपमेंट जो अगर आपने बनोग नेचुरा और रिश्ता मलबेरी का देखा होगा, वो बीच रोड में उन्होंने काफी ज्यादा काम वहां पे कर दिया। तो मुझे जो एक्सपेक्टेशन है इन बिल्डर से वो ये है कि अगले 4-6 महीने में वो मतलब टोटल सराउंडिंग जो होगी वो थोड़ा सा और निखर के आने की पूरी प्रोबेबिलिटी मेरे को दिख रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुपमा पांडे जी का, एनी अवेलेबिलिटी इन बीवीडी ग्रीन सिटी फेज 1 विला। हाँ मैम, हमने काफी अपने इन्वेस्टर्स प्लस एंड यूजर्स को वहां पे प्रॉपर्टी दिलाई थी, तो हमारे पास है। आप ऊपर दिए हुए नंबर 9919994401 पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको पहले से ही स्पेसिफाई कर दूं, करीबन 1200 स्क्वायर फीट में बने हुए 2 या 3 बेडरूम की कीमत करीबन 90 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में
आती है। अगर आप उस लोकेशन से कंफर्टेबल हैं और इस प्राइस पॉइंट में ये जो चीजें ऑफर हो रही हैं, हालांकि मेरे हिसाब से तो होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सैफरन 70-80 लाख रुपए में आप लोग वहां पर खरीद रहे हो 900 स्क्वायर फीट का, 800 स्क्वायर फीट का विला, तो बीबीडी ग्रीन सिटी में 90 लाख रुपए में कोई हर्ज नहीं है अगर आपको 1 करोड़ रुपए में 1200 स्क्वायर फीट का विला मिल रहा है कंपेयर टू दैट लोकेशन। इसके बाद अगले बढ़ते हैं, अभिनय द्विवेदी जी का क्वेश्चन है, ओकस रेसिडेंसी 2 and 3 BHK सुशांत गोल्ड सिटी वाले वीडियो पे। भैया वीडियो हर कोई बना लेता है, लेकिन द वे यू डिस्क्राइब आर अमेजिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद सत्येंद्र पांडे जी का क्वेश्चन है हमारे लाइव सेशन पे, इज ओमेगा कमिंग विद न्यू विला प्रोजेक्ट ऑन फैजाबाद रोड, व्हेन इज इट लॉन्चिंग? एज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वहां पे शुरू हो चुका है, अगर आप सन सिटी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो अभी इट इज येट टू लॉन्च। इसमें ओमेगा में विला लेने से पहले, क्योंकि ओमेगा में मेरे को बहुत छोटी सी एक शिकायत है, बाकी सब कुछ ठीक है। एक बार एक न्यूज आई थी टावर क्रैकिंग की, जिसकी वजह से इवैक्यूएट कराया गया था, बहुत डर बच गया था बायर्स को उसको लेकर, तो वो भी है, और प्लस 1-2 प्रोजेक्ट और भी आ रहे हैं। मैं और स्पेसिफाई कर देता हूं, अगर मैं जब कोई कहता हूं कि प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका ये मतलब होता है कि अगले 6 महीने साल भर में आएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर आप मल्टीपल आते हैं कि सर क्या हुआ, लीडा आया नहीं आया, रेरा आया नहीं आया। सर कोई भी प्रोजेक्ट जाता है, पहले उसको फायर से एनओसी चाहिए, फिर आपको जो है मतलब लैंड का टेस्ट कराना होता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आप मशीनरी जाते हैं, जनरली एक अच्छा खासा समय लग जाता है अप्रूवल में। तो वो अप्रूवल लगते लगते चीजें लॉन्च होते होते, मैप में रिवीजन करेक्शंस ये सब होते होते जनरली 9 महीने से साल भर लग जाता है। यही रीजन है आईफिल गैलेंट और लाला जुगल किशोर तीनों के स्लाइड डिले का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्मवीर राणा जी का जो क्वेश्चन है, सर एल्डिको सिटी आईएम रोड में कोई रीसेल प्लॉट हो तो बताइए, क्या फ्यूचर में टाउनशिप आईएम रोड पर आ सकती है? आई एम वेटिंग। हाँ सर, एक आधी टाउनशिप है, बट जो डेवलपर लेके आ रहे हैं वो बहुत ही अनडिस्क्लोज तरीके से काम करते हैं, और उनके कंडीशंस जो होते हैं वो बहुत अनडिस्क्लोज तरीके से होते हैं। तो क्या ये जो नई टाउनशिप आएगी ये भी उसी तरीके से आएगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर उस कंडीशन से आती है तो शायद आप लोग मिस आउट कर जाए। वो होते हैं एनडीए, रेरा, बैंक ऑफ बट उनकी कंडीशन बहुत अलग अलग होती है। हालांकि क्योंकि अभी रेरा नहीं आया तो उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं। आप पर्सनली अगर कनेक्ट होना चाहें तो ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल करके मेरे से पर्सनली कनेक्ट होकर डिटेल समझ सकते हैं। गौरव सिंह जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम प्लानिंग टू बाय 3 BHK लग्जरी फ्लैट नियर सुशांत गोल्ड सिटी, पोजीशन जल्दी नहीं चाहिए, 2-3 साल चलेगा। सर आपके पास अगर आपने इसमें बजट क्योंकि नहीं लिखा है, वरना मैं आपको यही आंसर दे देता। अगर 3 BHK का इशू नहीं है तो ओमैक्स भी लॉन्च कर रहा है, ओकस भी है आपके पास, वाईटीटी है। अगर इन्वेस्टमेंट प्योर इन्वेस्टमेंट है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लग्जरी क्योंकि एक वर्ड आपने ऐड किया तो लग्जरी में ये सारी चीजें नहीं आएंगी। फिर लग्जरी कंडीशन में आपको या तो शालीमार का विस्परिंग वुड्स देख सकते हैं, लग्जरी में आईफिल विवासा देख सकते हैं, लग्जरी में वनोग नेचुरा देख सकते हैं, रिश्ता मलबरी देख सकते हैं। ये 4-5 प्रोजेक्ट हैं जो लग्जरी की कैटेगरी में शहीद पथ पे अंसर तक की बाउंड्री में आते हैं। इसके बाद नीरज सिंह जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, व्हाट इज द रीसेल प्लॉट रेट इन मेट्रो सिटी, हाउ मेनी पॉकेट्स आर अवेलेबल देयर, रेट ऑफ प्लॉट इन इट डिफर्स, इफ यस प्लीज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ प्राइस प्लॉट इन ईच पॉकेट। सर उन सारी चीजों को कवर करने के लिए मेरे को ओमैक्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। मोटा मोटा कवर कर देता हूं। फेज 1 में सब कुछ बिक चुका है सर, रीसेल में ही प्लॉट अवेलेबल है। पॉकेट 5 के आसपास का एरिया काफी अच्छा डेवलप है, तो अगर आप उसमें लेना चाह रहे हैं तो उसी में लीजिएगा। फेज 2 मैं इंडिविजुअली बहुत प्रमोट नहीं करता हूं। मेरी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से अगर आप कभी बात करेंगे या कुछ ऐसी एकड़ स्कीम जो कंपनियां अलग अलग लेकर आती रहती हैं, उनमें अगर मेरी कंपनी से बात करेंगे, हम आपको वहां पर भी दिला सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आपका ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि मैं वो पैसा कहां लगा रहा हूं, कितने बड़े स्टेक पे लगा रहा हूं, और उसकी वाइबिलिटी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जुबैन अंजुम जी ने पूछा था प्रॉपर्टी की चर्चा पे, प्रोमिनेंट मॉल इज कमिंग, आई थिंक यस सर, यू थिंकिंग ऑल राइट। प्रोमिनेंट मॉल ही है जो मड़ियाओं पे आ रहा है, वो सिंगल मॉल होगा उस पूरे एरिया में, तो उसके भी रिटर्न कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे रिटर्न है। इसके बाद सुल्तानपुर रोड पे सफायर में किसी ने पूछा पार्ट 2 बनाइए सर, हम भी बनाना चाहते हैं सर, अब वेट कर रहे हैं उनके लॉन्चिंग का, द डे दे लॉन्च देयर न्यू फेज 2 वी विल बी कवरिंग दैट टाउनशिप सफायर भी दोबारा से। इसके बाद एक मैंने रील डाली थी अभी कुछ दिन पहले, मैंने इसको आखिरी में रखा क्योंकि क्वेश्चन नहीं था, एक कमेंट था।
और मैंने, अगर आप इसमें नीचे देख भी रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैंने क्लियरली मेंशन किया था द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। तो हुआ क्या था, सुपरटेक डेवलपर का ट्विन टावर डिमोलिश हुआ है, उस पे दो अलग अलग जो है विचारधाराएं हैं लोगों की। एक कुनबा ये महसूस करता है कि और अलग अलग तरीके के रील वायरल होने लगे जो ये कहने लगा महत्वपूर्ण सूचना कि जब आप गिर रहे होंगे तो दुनिया सिर्फ आपके तमाशे देखेगी। दूसरी तरफ एक आदमी है जो ये कह रहा है कि भाई 8-8, 10-10 साल तक पैसे लेकर बैठे हुए थे और जो है बिल्डर ने डेवलप नहीं किया और ये बिल्कुल गलत था, हमारी जीत हुई है। ये दो अलग अलग जीते हैं। अब आप हमारा स्टैंड अगर आप यहाँ पे पूछेंगे तो वो बहुत ही क्लियर है सर। हम एक कंपनी है जिनको दोनों साइड ऑफ दी स्टोरी बिल्कुल क्लियरली दिखाना है ना। मतलब हमारा ये है कि हम दोनों व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं। मोहित अरोड़ा जी जो सीईओ हैं उन्होंने अपनी सुपरटेक कंपनी के बारे में बात किया। एक बिल्डर हो सकता है एक प्रोजेक्ट में भाई लाइसेंस तो मिले ही थे, उन्होंने ये वो जो अपना पॉइंट रख रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे को लाइसेंस मिला था, मैंने लाइसेंस मिलने के बाद बनाया। बाकी जो ग्रुप है वो कह रहा है भाई लाइसेंस मिलने में अनियमितता हो उसके बाद बनाया आपने। फॉल्ट इसमें किसका है? मेरे हिसाब से सिस्टम का है ना। मेरा काम ये है कि मैं दोनों साइड ऑफ स्टोरी आपके सामने रखूं। राइट रॉन्ग चूज करने वाला मैं नहीं हूं सर। अगर ये कोई प्लॉट होती, कोई प्रॉपर्टी होती तो मैं बता देता, क्योंकि ये चैनल पूरा रियल एस्टेट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग सारी चीजें कंटेंट इस पे दे और आपका रिएक्शन उस पे फिर जैसा आए तो वो आपके लिए डिसाइड करना है। आपको पता होना चाहिए दोनों साइड ऑफ स्टोरी में क्या कर रहे हैं। तो मोहित अरोड़ा जी ने अपना साइड ऑफ स्टोरी दिया कि भाई हम लोग इतने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, हमने डेवलप बिल्डिंग थी और इंडिया का सबसे बड़ा डिमोलिशमेंट था, तो हमें कवर करना इसको चाहिए था, इसलिए हमने इसको कवर किया। आपने लिखा एवरी फैक्ट विच इज शोइंग हियर इज फॉल्स, पीपल सफर। सर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ठीक है, आई गेट द पेन एंड सफरिंग दैट यू आर हैविंग, बट मैंने सिर्फ उनके स्क्रीनशॉट लिए हैं स्टोरीज के और वो शेयर किए हैं आप लोगों को, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जिस आदमी की इतनी बड़ी बिल्डिंग मिल रही है उसका माइंडसेट इस समय क्या है, उस डेवलपर की कंपनी का माइंडसेट क्या है। उसने सारे पैसे तो वापस करे ही अल्टीमेटली, बिल्डिंग गिराने के भी पैसे दिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल्स, हम भी आप ही के साइड पे सर। वी आर जस्ट शोइंग बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन एंड वी आर नॉट जजिंग, वी आर नॉट सेइंग हेड इज राइट और टेल्स इज राइट और हेड विल कम और टेल विल कम। वी आर जस्ट सेइंग that there is a head and there is a tail. I hope I have not offended you. If any manner we have offended you, we can apologize from deep of our heart. There is no issue. तो अब हो गया है वीडियो बहुत लंबा, खत्म करते हैं इसको आज में, फिर कवर करेंगे। इस बार टाइमली आएंगे अगले सैटरडे संडे Q&A, रीसेल और बाकी चीजें लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ। टिल द नेक्स्ट टाइम, बेस इंफ्रा सॉल्यूशन प्रॉपर्टी सही दिलाएंगे।